जब आपको क्लैप नहीं होती सिनेमा में, सिनी गोवर्स में, दिस मीन्स कि आप कुछ नहीं। आप 30 साल से काम कर रहे हो, मुझे तो 25 साल हुए। यही कहूँगा कि ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आई थिंक इट्स अ चीप पब्लिसिटी। फिल्म में कंटेंट नहीं है, फिल्म में कुछ नहीं है, अगर उतर गई है तो अब आप गुस्सा ना दिखाएं साले। यू आर सुल्तान राइज सन, और तुम अपनी इंडस्ट्री के बारे में ये बात कर रहे हो जिस बंदे ने तुम्हारे बाप को डायरेक्ट किया है कितने साल। आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हैं। हिट फिल्म को वो फ्लॉप कह रहे हैं और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के नाम पे वो बात कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी बैड। ही शुड अपोलोजाइज। इंतहाई बेहुदा आदमी, इंतहाई थर्ड क्लास आदमी, इंतहाई अखलाक से गिरा आदमी है, उसका आज के बाद नाम लेना नहीं पसंद करूँगा। उसको शर्म करनी चाहिए, वो इस काबिल नहीं है उसको फिल्मों में लिया जाए। इसके लफ्ज़ से सुल्तान हटा दें तो ये एक मुजर गाजर मूली है। ये मैं इनको कतन कभी लेना नहीं चाहता था फिल्म में, कभी भी, क्योंकि मेरे ये म्यार का एक्टर ही नहीं है। ये फिल्म खैबर से लेके कराची तक हिट है। फिल्म नरम जाए या गरम जाए, हमें कोई हक हासिल नहीं कि हम कहें कि ये फिल्म फ्लॉप हो गई है। आप कौन हो कहने वाले कि ये फिल्म फ्लॉप होगी? सारी दुनिया फिल्म को देख रही है। कोई कदर करो इन लोगों की। अगर इन लोगों की कदर नहीं करोगे तो फिर बैठे रहोगे और ये फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। 2:30 बजे मुझे मोमी साहब ने एक क्लिप भेजा, तो मैं देख कर, तो मैं उस वक्त 77 क्लब में था, तो मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा ये मैं क्या देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। ये मैंने बड़ा फिर गौर से, उसमें उन्होंने कोई बकवास की है, मैं ये थोड़े लफ्ज़ बोलूँगा, चाहे आप निकाल दें बाद में, कि जी ये जो फिल्म साज हैं ये ऐसी फिल्में बनाते हैं, राइटर भी डायरेक्टर भी, और जो पब्लिक के म्यार के नहीं होती, पूरी नहीं होती। देखो फिल्म का म्यार आर्टिस्ट के लिए नहीं होता, म्यार पब्लिक के लिए होता है। पब्लिक ने उसका फैसला करना है ये फिल्म अच्छी है या बुरी है, या मैंने अपना करैक्टर अच्छा किया नहीं किया। उन्होंने, आपने भी देखा होगा, आपके पास भी वो आई होगी उनकी वो जो उन्होंने फरमाया सोशल मीडिया पे। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं इनको कतन कभी लेना नहीं चाहता था फिल्म में, कभी भी, क्योंकि मेरे ये म्यार का एक्टर ही नहीं है। मैं इसको एक्टर समझते नहीं हूँ। ये इसके लफ्ज़ से सुल्तान हटा दें तो ये एक मुजर गाजर मूली है। ये कुछ भी नहीं है। ये इसको मैंने दुश्मन फिल्म में प्रोड्यूसर चौधरी शकूर साहब की वजह से लिया गेस्ट। मोमी से मैं रिक्वेस्ट की, मोमी आ रही है, कहना यार लाओ इसको प्रमोट करते हैं, ये हमारा आर्टिस्ट भाई है, इसको होना चाहिए। उसमें लिया, पेशी गुजरा लिया, ये गोगा लाहौरिया में लिया, पिछला हर फिल्म में मैंने। इससे अलावा उसको कहो कि अपनी कोई फिल्म बताए कि इस फिल्म में मैंने काम किया है, तो पब्लिक को पता हो कौन सी फिल्म। इसकी शनाख्त ये है कि अभी हम लाहौर पार्क में वाइंड अप कर रहे थे, तो जो बच्चियाँ, खातून और लोग जो ऑटोग्राफ लेने वाले होते हैं, मोमी का ऑटोग्राफ ले रहे हैं, इवन के पास शौका हमारा जो कॉमेडियन है उसका ले रहा है, इसका कोई ऑटोग्राफ नहीं ले रहा। मैंने उनको कहा भाई वो भी हमारा आर्टिस्ट है। कहते ये कौन है? इसकी क्वालिफिकेशन ये है कि आप उसको बाहर खड़ा कर दें, कोई आदमी इसको पहचानेगा नहीं कि ये कौन है। तो ये कौन है आदमी? इसने, मैं आपको एक बात बताऊँ, इसने बड़ी कोशिश की है फिल्म ना लगे इस पर। इसकी एक फिल्म आ रही है टाइटल की, जो अभी लगेगी तो इंशाल्लाह ताला आप भी देखेंगे, सब देखेंगे लोग कि क्या है। इसने उसको लगाने के लिए पूरा एडी चोटी का जोर लगाया। मुझे एक सैनमे वाला है, गुजरा वाले, उसने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब आपकी दोनों फिल्में, ना बशीरा गुजर ना गोगा लाहौरिया, इस पर नहीं लगेंगी। मैंने क्यों भाई? कह रहे कि जी हैदर सुल्तान ने ये कमिटमेंट की है प्रोड्यूसरों के साथ कि मैं ख़त्म नहीं करूँगा ताकि मेरी फिल्म ईद पर लग जाए। मुझे, मैंने ना प्रोड्यूसरों ने बात की, एक आदमी को मैंने कॉन्फिडेंस में लिया है जिसका नाम उमरान है। मैं कहा मम्मी ये बात है, आपके मेरे अंदर बात करें, आपने मेरे साथ कॉपरेट कर, जितना इसका काम कमाना है आपके साथ, आउट ऑफ दी वे जाके आपने मुझे टाइम देना है। मैंने कहा भट्ट साहब सुबह 9 बजे से लेकर रात के 4 बजे तक जो टाइम आपको शूट करी के साथ वो करें। मैंने इसको पता नहीं चलने दिया। अब मैं, मेरे जर्नलिस्ट भाई जो है सुन रहे हैं सब, कि इसका काम मैंने ख़त्म कर दिया। जब मैंने इसका वाइंड अप किया फिल्म का, तो मैंने कहा यार कल आपने डबिंग करनी है, आपका काम फिल्म में ख़त्म हो गया। कहते जी ख़त्म हो गया? इसको बैंक पड़ा। ये यहाँ सैनमे, अभी ये बुला रहे हैं फैसल साहब को जो मालिक है सैनमे के, कि वो यहाँ ईद से 3 दिन पहले तक बैठे रहे हैं कि ये फिल्म नहीं लगेगी, ये फिल्म नहीं लगेगी, सेंसर नहीं होगी, कंप्लीट नहीं होगी, मोहम्मद आने का इतना काम है। वो मूवी तो मेरी कॉन्फिडेंस है, उसने फिल्म खत्म करनी है हमने, चाहे हमने सुबह 5 बजे शूटिंग की है, 6 बजे शूटिंग की है, रात को 4 बजे तक शूटिंग की है, दिन चढ़ गए। तो ये सारा कर करा के, और इसको बकायदा वाइंड अप जब कर रहा था, इसकी डेथ थी पॉजिटिव, सेक्रीफाइस था इसका। मम्मी ने इसको खुद बताया डायलॉग कि यार ऐसे करो, ऐसे चल के आओ, तो आपका बहुत बड़ा ये रोल है। तो इसके बावजूद उसको समझ नहीं आई कि क्या फिल्म में, देखो फिल्म पब्लिक प्रॉपर्टी है, 3 बजे लग गई है, हमारा कोई राइट नहीं है बुरी फिल्म को हम कहें अच्छा है। वो बुरी है, बिल्कुल बुरी है। अच्छी है तो कम से कम उसको अच्छा तो कहो।
अगर ये फिल्म फ्लॉप है तो ये इतना कारोबार इतना जो सारा उठा के देख लें, आज तक कितने लोगों ने कैपिटल सन में फिल्म देखी है। पूरे मैंगलोर रोड में देख लें, सारा मैंगलोर रोड की तादाद एक साइड पे होगी, हमारे एक सिनेमा की तादाद एक साइड पे होगी, जितने लोगों ने आज के दिन तक हमारी फिल्म देखी है। तो बहरहाल उसको शर्म करनी चाहिए, वो इस काबिल नहीं है उसको फिल्मों में लिया जाए। कमिटमेंट उसके पास से नहीं गुजरी, उसे 10 बजे बुलाओ 1 बजे आता है, 12 बजे बुलाओ 3 बजे आता है, कभी कह देगा मेरे इतने पैसे दे, कभी कह देगा मेरे इतने पैसे दे। इंतहाई बेहुदा आदमी, इंतहाई थर्ड क्लास आदमी, इंतहाई अखलाक से गिरा आदमी है। उसका आज के बाद नाम लेना नहीं पसंद करूँगा कि मैं अपनी ज़ुबान पे उसका नाम लाऊँ, इतना वो थर्ड क्लास आदमी। बाकी आप लोग मेरे भाई हैं, आप लोगों ने बड़ा, मैं मशहूर हूँ आप लोगों के, मेरी इतनी सी आधे घंटे की कॉल मैंने ठाकर साहब को की, मदनी साहब को की, दोनों को कि यार ये मसला है तो ज़रा आइए। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि इतनी शॉर्ट टाइम में आप लोग मेरे अपना रिक्वेस्ट पे आप फ़ौरन पहुँचे हैं, मैं आपका मशकूर हूँ। बाकी मैं मोमी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो भी इस के मतलब कमेंट्स दें अपने, क्योंकि इनको सबसे पहले इन्होंने मुझे बताया सर। मैं आप सबकी इजाज़त से जी बिस्मिल्लाह। मैं ये कहूँगा कि ऐसी बात आप किसी फिल्म के बारे में भी नहीं करनी चाहिए कि जब लोगों का रश है, हाउसफुल के बोर्ड लगे हुए हैं और आप कह रहे हैं इट्स अ फ्लॉप। और मैंने बाकायदा भट्ट साहब से आप पूछ लीजिएगा कि मैंने बाकायदा पूछा, मैंने कहा यार इसकी इतनी बड़ी एंट्री आपने की है और एक बंदे की क्लैप नहीं, तो जब आपको क्लैप नहीं होती सिनेमा में, सिनी गोवर्स में, दिस मीन्स कि आप कुछ नहीं, यही दुख है उसको, मुझे क्लैप नहीं। तो बात सारी ये है कि हमने फिल्म बनाई, हम लोग पंजाबी सिनेमा बचा रहे हैं, हम लोग लाहौर की इंडस्ट्री बचाना चाह रहे हैं, और आप ऐसी बातें कर रहे हो कि वो कौन है, उसने क्या किया मेरे साथ, उसने क्या किया मेरे साथ। हैदर सुल्तान के लिए मैं ये कहूँगा, ठीक है हमारा रिश्ता वगैरह जो भी मिलना जुलना है, मैं ये कहूँगा कि यार आप तो मुझसे सीनियर हो, आप 30 साल से काम कर रहे हो, मुझे तो 25 साल हुए हैं, मुझे कोई हिट फिल्म दिखा दे। ये फिल्मों के अलावा उसको उसके खाते में फिल्म ही कोई नहीं है। वही ना, ये 3 फिल्में निकाल दें, दुश्मन, पेशी गुजरा दिया, गोगा लौरिया, इसकी फिल्म बता दें मुझे कौन सी है जो कंसिडर हो आप लोगों में, सारे प्रेस में। यही कहूँगा कि ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, और स्पेशली अपनी फिटर्निटी के लिए ये बात नहीं करनी चाहिए। जब एक फिल्म माशाल्लाह लोगों को पसंद आई, गोगा लौरिया, तो आप बीच में ये वाली हरकतें क्यों कर रहे हैं, किसके कहने पे कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन आई थिंक इट्स अ चीप पब्लिसिटी कि मैं नज़र नहीं आया कहीं पे भी, मुझे कोई क्लैप नहीं हुई, मुझे कुछ नहीं हुआ। इट्स अ चीप पब्लिसिटी, और कि मुझे लोग जाने कि मैं वो जो जैसा भट्ट साहब ने कहा कि सुल्तान निकाल दें सामने से, तो हैदर को देखने आप लोग देखने आए हैं हैदर? अजी मुझे देखने आए आप? ये देख मेहरबानी लीजिए, आपकी। जब तक चांद छोड़ेगा मम्मा राणा तेरा नाम लेगा। अल्लाह अकबर। राणा साहब मामला देख रही है। ठीक है, तो ये बड़ी गलत बात है। मैं आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, आई वांटेड कि सारी फिल्म्स, ऑल द फिल्म्स फ्रॉम कराची, और वो एक और लगी थी वाजिरी राखी, आई वांटेड कि सारी फिल्म्स चलें, ऑल शुड वर्क, और दैट इज़ बिकॉज ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। अब वो फिल्म में कंटेंट नहीं है, फिल्म में कुछ नहीं है, अगर उतर गई है तो अब आप गुस्सा ना दिखाएं सारे। मैं शफकत राना साहब का बेटा हूँ, क्रिकेटर का, ठीक है जी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारे, गुस्सा चढ़ता है, लेकिन मैं ये तो नहीं कहता कि यार ऐसे फ्लॉप है या वो मर गए नेक्स्ट टाइम। वो तुम तो लेजेंडरी सुल्तान राही के बेटे हो, यू आर सुल्तान राही सन, और तुम अपनी इंडस्ट्री के बारे में ये बात कर रहे हो जिस बंदे ने तुम्हारे बाप को डायरेक्ट किया है कितने साल। सबसे ज़्यादा फिल्में उनकी मेरे साथ हैं जी, भाई साहब। तो आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हैं। मैं भी चाहता था कि सारे दोस्त मिलके एक बार एसोसीएशन बुला के उन्हें बैठ के पूछा जाए क्योंकि अच्छे बाप का बेटा, और हो सकता है उन्हें कोई ऐसी गल ना की हो, अगर ऐसी गल की तो एक्सक्यूज़ कर लेता है,
मगर सानू एकदम ही ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਜੋ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈਦਰ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਏ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾएंगे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾफ आपने वीडियो नहीं देखी देखिए मैंने तो उसमें उन्होंने खिलाफ बातें की इंडस्ट्री की या इंडस्ट्री का उनको साथ ये है? देखे बुला के पूछने में क्या हर्ज है ये कि हमने उनके आपको खिलाफ पता है? मवाद हमारे नहीं देखें अगर मोहम्मद बयान देता है कि आज सूदी भट्ट बुरे हैं तो आप मोहम्मद को बुलाएंगे नहीं सूदी भट्ट अगर बुरा था तो उसको काम नहीं करना चाहिए था मैं यही तो कह रही उसका हूँ उसका हक है उसको कहानी सुनने का हक है देखिए। उसको सुनने के बाद उसको कहता है जी मुझे पसंद नहीं है अगर काम कर लिया उसको नहीं चाहिए था ऐसी बात करनी मगर उसका बुलाना का हक है वो फिल्म इंडस्ट्री का बच्चा है उसको नहीं मुझे 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 अफसोस हुआ बहुत ज़्यादा कि उन्होंने ये बात की है क्योंकि वो मुझसे भी सीनियर है अभी तक वो हिट नहीं हुए अब वो ये बात कर रहे हैं और एक हिट फिल्म को वो फ्लॉप कह रहे हैं और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के नाम पे वो बात कर रहे हैं तो दैट इज़ वेरी बैड तो मेरी अगर कोई फिल्म अगर फ्लॉप होती है तो मैं उसको अर्न करता हूँ मैं ओन करता हूँ हाँ ये ओन करता हूँ कि यार ये नहीं चली तो जो मेरी फिल्म हिट हो तो मैं उसको ओन करूँगा मैं हर चीज़ को ओन करता हूँ मैं तो बात सारी ये है कि कीप काम वाला काम जो है ना कीप काम वो साइड पे हो गया होगा आई थिंक ही हैज़ बिकम फ्रस्ट्रेटेड एंड पीपल जो हु आर सपोर्टिंग हिम दे आर ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड कि हमारे यहाँ ये चीज़ हो हमारे यहाँ ये हो जो उसको कर रहे हैं एंड एज अ ब्रदर मैं छोटा भाई हूँ उसका वो तो मुझसे बहुत पहले आया मैं हैदर को यही कहूँगा कि प्लीज़ फॉर गॉड से जस्ट चलिए इजी हो क्या हो गया एक सुपर हिट फिल्म हम लोग पंजाबी फिल्म को हिट कराने पंजाब के सिनेमा को हम लोग हिट कराने यहाँ बैठे हुए हैं और तुम एक हिट फिल्म को फ्लॉप कह रहे हो आप कह रहे हो कि हैदर कह रहा है कि मैं सॉरी सुल्तान नहीं साहब लगा नहीं लगाना भी नहीं हाँ हैदर कह रहा है कि जी मैं एक ये लोग डिफरेंट फिल्म नहीं बनाते कुछ ये नहीं करते कुछ वो नहीं करते तो आपकी भी तो एक फिल्म आ रही है कोई पत्नी इसकी आ रही है पत्नी क्या नाम है उसमें तो आपने यही किया इस फिल्म में आपको क्या प्रॉब्लम हो गई आप नहीं हम इंतजार करेंगे कि हैदर ये आगे से ना ये राणा साहब रेबिया फिल्म बना रहे हैं। खान साहब मैं नूरियन फिल्मों में काम करेगा अगर किसी ने इसको दिया तो अब अच्छी खान साहब क्योंकि ये भी बड़े उनके बदला लिया करो यार दूसरा आया नहीं नासिरदीप साहब ये आ गए हैं अब इनसे आप पूछिए कि आया ये इस काबिल है कि उसको फिल्मों में लिया जाए लेकिन सर वो काबिल होना या ना होना उसके आर्टिस्ट होने में कोई शक नहीं है वो भी काम कर रहा है फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसरों ने उससे लिया 8-10 टाइटल भी वो कर रहा है ये बात नहीं है लेकिन बात ये है देखें बात करना तो अब मुझे बोलने दें या आप बोलें सर बात ये है कि ये फिल्म खैबर से लेके कराची तक हिट है आई बात है ये वो फिल्म है जिससे सारा पाकिस्तान साथ दे रहा है मुझे हर जगह से टेलीफोन आए हैं मुबारकबादें दी हैं ये अलहदा बात है कि इसका टाइटल जो है मोहम्मद राना है शान हो मोहम्मद राना हो हैदर सुल्तान हो सुल्तान कोई भी हो ये हमारे मुल्क के हीरो हैं समझ आइए हम इनको मानते हैं हमें दिलो जान से मानना चाहिए होता है जब आप काम कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए वो भी काम कर रहा है ठीक है इसके बाद उसका टाइटल आ रहा है तो उसको कोई हक हासिल नहीं है कोई बात करने का और हम जो फिल्म में काम करते हैं हमारा रिस्क यहाँ से वाबस्ता है हमें कोई हक हासिल नहीं है फिल्म नरम जाए या गरम जाए हमें कोई हक हासिल नहीं कि हम कहें कि ये फिल्म फ्लॉप हो गई है आप कौन हो कहने वाले कि ये फिल्म फ्लॉप होगी सारी दुनिया फिल्म को देख रही है और मैं कहता हूँ ये मेरे 2 प्रोड्यूसर जो 3 साल बाद जिनकी फिल्में लगी हैं सफदर मलिक साहब और गोगा पहलवान हम इन्हें सल्यूट करते हैं मैं खड़ा होकर और भाई हमारे हज़ारों सैकड़ों जो वर्कर थे जो भीख मांगने पे तैयार है हमें 5-5 हज़ार रुपया गवर्नमेंट दे रही है जो हम उनको लेके दे रहे हैं ये उससे बेहतर नहीं कि ये आए उन्होंने उनके लिए रिस्क प्रोवाइड किया फिल्में बनी कोई कदर करो इन लोगों की अगर इन लोगों की कदर नहीं करोगे तो फिर बैठे रहोगे और ये फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी
तो आप गो रहो। हम देखें 40 साल से काम कर रहे हैं, ये सब एक्टर मेरे सामने आए हैं, ममर राना साहब भी, दूसरे भी, सब ने आके अपना अपना स्कोर किया, अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी अपनी इनकी बर्थ है, हमें कोई हक हासिल नहीं है इन पे तनकीद करने की। अगर तनकीद करनी है किसी ने तो ऑडियंस करे इन पे कि ममर राना अच्छा आर्टिस्ट नहीं है या ममर राना अच्छा आर्टिस्ट है। अभी बात हुई है, सब ने ताड़ी मारी है कि जी ममर राना साहब अच्छे आर्टिस्ट हैं। उनकी पहली फिल्म सैयद नूर साहब के साथ सुपर हिट है, दूसरी, तीसरी, फिर चूड़ियाँ जैसी फिल्म उसके क्रेडिट में है, तो उसके आर्टिस्ट होने में कोई शक नहीं है। हम खुद दिलो जान से अपने हीरो को मानते हैं। लेकिन हैदर साहब क्योंकि सुल्तान राइट साहब के साहबजादे हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला, वो 30 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनका नहीं बनता था। वो यहाँ वो 2 दिन आए, 3 दिन आए, वो 2-3 दिन आए और उन्होंने यहाँ खुशी खुशी जो है वो सेलिब्रेट किया हमारे साथ। पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने क्यों बात की। और इस डायरेक्टर के वो, ये तो पाकिस्तान का बेताज बादशाह डायरेक्टर है पंजाबी फिल्म का और कमर्शियल फिल्म का। इनसे पहले हैदर चौधरी साहब कमर्शियल फिल्म बनाते थे, गानों पे तवज्जो देते थे। उसके बाद ये है जिसने हर मैदान में, जिसकी चार दफ़ा 2 फिल्में लगी हैं, 4 दफ़ा इन्हीं सिनेमाओं पे, सख्त कंपटीशन में, और पाकिस्तान के सुपरस्टार इसकी फिल्म का हिस्सा हुए हैं। ये तो कंप्रोमाइजिंग डायरेक्टर है ही नहीं। प्रोड्यूसर नाचना शुरू कर दे, पीटे, लेकिन इसने जो करना है, इसने फिल्म बनानी होती है, ये हमेशा अपनी मनवाता है और फिल्म को मार्केट में सुपर हिट करवाता है। 3 साल बाद सिनेमा इंडस्ट्री खुली है, इसने फिर फिल्म हिट करवाई है यहाँ। हर मैं स्टूडियो गया कल, सबने मुझे मुबारकबाद दी है, कराची वालों ने भी मुबारकबाद दी, जिसको जहाँ से पता लगा फ़ोन है, उन्होंने कहा लाहौर, पहले दिन जो मैंने रिपोर्ट लिए, उन्होंने कहा जी आवाम सिर्फ गोगा लाहौरिया देखना आई है, ये पहले दिन की रिपोर्ट। जो खान साहब ने बात की, अच्छी खान साहब ने, ये मैं अपने हर इंटरव्यू में मैं कहता हूँ। लोग मुझे कहते हैं या इनसे पूछते हैं कि ये मूछ क्यों लगाता है, मूछ लगा के ये क्यों करता है, ये क्यों करता है। और मेरे घर नहीं, पता नहीं कितने लोगों के घर खाना जाना है, कितने लोगों के चूल्हे चलेंगे उससे, समझ रहे हैं आप। तो मतलब अल्लाह ताला है ऊपर, बाकी आप तो बस, आपको अल्लाह ताला ने इज्जत दी हुई, आप लगे हुए हो, काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अभी मैंने हैदर को फ़ोन किया था आते यहाँ कि भाई तुमने ये बात क्यों की है। वो सर जी ये वो, मैंने कहा इसमें कोई और राज है, बात तुमने की है, तुम्हें क्या हक हासिल है प्रोड्यूसर के बारे में बोलने का? सर मैं, क्या हक हासिल है तुम्हें फिल्म के बारे में बोलने का? फौरन रियलाइज करो, एक्सक्यूज करो। वो मेरा ख्याल है अभी एक्सक्यूज कर लेगा। मैं आपकी बात को ही रिपीट कर रहा हूँ, ही शुड अपोलोजाइज, अपोलोजाइज कि हम लोगों ने जितने मेहनत से काम किया, सब ने, भट्ट साहब ने, मैंने, हैदर ने, या पूरी कास्ट ने, प्रोड्यूसर हमारे साथ के पप्पू भाई बैठे हैं, इन्होंने जितनी मेहनत लगाई है इस फिल्म पे, मेरा नहीं ख्याल किसी ने लगाई हो। तो हम लोगों ने काम किया सबने मिलके। तो आप पूरी टीम में से एक, वो कहते हैं ना टीम में से एक बिक गया, आप वो ना बनो, मुझे पता, ताकि